हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म पे होने वाली वर्षों में जो बीमारी होती है उसका वैक्सीनेशन के बारे में, और जो भी लंपी बीमारी हो या खुरपका हो उस बीमारी के बारे में, और उसका वैक्सीनेशन किस प्रकार से होता है और कौन सी दवा लगाई जाती है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म पे अभी जो आज का जो ठंड का मौसम है, बरसात है, तो सरकारी टीकाकरण के हिसाब से ये महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर ज़िला का खड़के गांव का ये फॉर्म है। और यहाँ पे जो है लंपी का जो लसीकरण होता है वो सभी गाय को दिया गया है। लंपी का जो टीका जो लगाया गया है गाय सबको, इसमें से जो गाय गाभन की बात करते हैं, जो गाय गाभन है, गाभन मतलब 8 महीने से ज़्यादा ऊपर, मतलब 8 महीने से आगे जो भी गाय गाभन है उसको लंपी का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। अगर फॉर्म पे कहीं भी जो लंपी का इंजेक्शन जो लगाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर हो, अगर 8 महीने से ऊपर की गाय को, जो गाभन गाय है, उसको टीका लगाए तो इस चीज़ को रोक लगाया जाए। और उनको जानकारी होना चाहिए कि 8 महीने से ऊपर की जो गाभन गाय है उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है वो बच्चे को और गाय को भी, इसलिए उसको नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाली बच्ची होती है, उसको भी जो लंपी का जो टीका है वो नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दूध पीती है उसको भी ये जो टीका है वो नहीं चलता। जो बच्चे बड़े हैं, जैसे 4 महीने के ऊपर जो बच्चे हैं उसको टीका लगवा सकते हैं। जैसे इस फॉर्म पे ABS वाले 9 बछड़ी है, ये सब को भी जो है लंपी का टीका लगा दिया गया है। और इसमें जो भी बछड़ी है सब 4 महीने से ऊपर का है, उससे नीचे का कोई भी बछड़ी नहीं है। तो इसमें जितने भी फॉर्म पे छोटे बड़े जितने भी पशु है, वो सबको जो लंपी जो है वो लंपी का टीका लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें से सबको जो है, अगर टाइमिंग हुआ, जैसे आज टीका लगाया गया फॉर्म पे, तो सबको एक ही टाइमिंग में लगाना पड़ता है। उसमें जो 1-2 दिन गैप हो गया तो भी नहीं चलता। एक ही टाइमिंग पे जो लंपी का जो टीका है वो लगा दिया जाता है। जैसे अभी इस गांव में आए हैं तो लंपी का जो टीका जो लगाया जा रहा है, उसमें जो सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब का एक ही बार, मतलब जितने भी जब भी लंपी का लसीकरण देने का टाइमिंग आता है, तो जितने भी डॉक्टर होते हैं और जो तैयार होते हैं, छोटे बड़े डॉक्टर या फिर नए नए जो लड़के सब तैयार होते हैं फॉर्म पे, उस सबको एक गांव में पहले बुलाया जाता है और पूरा ख़त्म होना चाहिए। इसलिए जो है, जो भी डॉक्टर और जो हेल्पर होते हैं छोटे बड़े, वो सब टीका लगाने में पहले लगते हैं। जैसे टीका लसीकरण जो स्टार्ट होता है, टीका लगाने का काम, तो एक ही बार स्टार्ट करके और उसको ख़त्म करते हैं पहले। जैसे कि ये जो लंपी का जो बीमारी है, ये बीमारी जो फैलता है, जैसे एक बार जो इन्फेक्टेड हो गया, एक बछड़ी हुआ या फिर गाय कोई सा भी हो गया, तो अगर एक गाय को हो गया तो फॉर्म का आसपास, मतलब जैसे इस फॉर्म के आसपास में 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास में कोई सा भी दूसरा फॉर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे जो पशु है वो सब पशु को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इनमें से यहाँ अभी छोटे बड़े मिला के 38 पशु है, इनमें से अगर एक भी लंपी का इन्फेक्टेड हो गया तो सभी पशु जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए जितने भी छोटे बड़े पशु हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो 8 महीने से आगे का जो गाभन गाय है उसको छोड़ के, और छोटे बच्चे 4 महीने से नीचे उसको छोड़ के बाकी सभी को टीका लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक भी अगर रह गया तो उसको इन्फेक्टेड होने के वजह से जो है बाकी के सारे जितने भी पशु गाय है वो सबको लंपी का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ जो है साल में
जो गाय का जो टीकाकरण है, लसीकरण, वो 3 लगाया जाता है। ठंड अभी ये जो बरसात का मौसम है तो अभी लंपी का लगाया गया। अभी इसके बाद ठंड जो स्टार्ट होगा तो पहला शुरुआती ठंड में मतलब 2 महीने बाद जो ठंड स्टार्ट होगा तो शुरुआती ठंड में जैसे अभी बारिश चालू है, बारिश ख़त्म होने के बाद जो ठंड स्टार्ट होगा तो पहले ठंड में जो है वो लार का एक बीमारी बोलता है, मुंह से लार गिरता है। जैसे किसी किसी गाय को बहुत ज़्यादा मुंह से जो है वो लार गिरता है। जैसे इस गाय को जो जुगाली कर रही है इस प्रकार से ही लारी का बीमारी रहता है। उसमें पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और लार मुंह में छाला पड़ जाता है और गाय का टेम्परेचर कम नहीं होता, गाय धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और गाय एक्सपायर हो जाती है। तो वो बीमारी का जो वैक्सीनेशन है, वो जो टीका है, वो सभी को इसी प्रकार से जो है वो लगाया जाता है। सिर्फ 2 ml जो ये टीका जो है वो लंपी का हो या लार का हो, वो टीका लगाया जाता है। उसके बाद एक और वैक्सीनेशन होता है जो टीकाकरण लगाया जाता है। साल में 3 बार जो है वो टीका लगाया जाता है सरकार की तरफ से। उसमें से पहला लंपी का हमने बता दिया, दूसरा जो होता है लार का हो गया, तीसरा जो होता है वो खुरपका मुंहपका जो बीमारी होता है उसका टीका लगाया जाता है। तो खुरपका जो बीमारी होता है वो भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उसमें जो रोग जो स्टार्ट होता है, उसका जो रोग होता है, जैसे ये गाय का खुर हो गया, ये गाय का ये जो खुर है तो खुर के जगह से जो है वो घाव होना, जख्म होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो मुंह के पास और पूरा शरीर में जो है वो घाव फैल जाता है। और फैलने के बाद उससे जो है गाय को खाने में प्रॉब्लम और बहुत सारा मतलब उसका इन्फेक्टेड पूरा इस प्रकार से फैलते जाता है कि उसको जब तक दवा नहीं किया जाए, कुछ किया नहीं जाए, तब तक वो कम नहीं होता। और लंपी का और लार का और खुरपका का जल्दी जो दवा है उसको मतलब जल्दी अगर टाइम से नहीं किया गया तो एनिमल्स को बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसको लसीकरण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोरोना वायरस फैलता है उसी प्रकार से ये सब बीमारी जो फैलता है, अभी तक जो वायरस फैला है वो सब का कोई प्रॉपर दवा उतना हेल्पफुल जो है वो निकला नहीं है। इसी की वजह से जो है वो लसीकरण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीका लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लंपी का जो बीमारी होता है, जैसे इस फॉर्म पे जो 4 साल पहले इस गाय को लंपी हुआ था, 4 साल पहले इस गाय को लंपी हुआ था इस फॉर्म पे, और उसी लंपी की वजह से ये गाय जो है ख़राब हुई थी। सो अभी तक जो पूरा ज़्यादा क्लियर वो हो नहीं पाई, ख़राब ही है उतना ज़्यादा। मतलब कितना भी मेहनत करने के बाद जो एक बार शरीर जो गाय का जो ख़राब हो जाता है ना, तो फिर दोबारा वैसे होती नहीं है। लंपी का शुरुआती लक्षण में ही इसको अच्छी तरीके से एक साइड में बांधा गया, दवा कराया गया और ये गाय ठीक हो गई। लेकिन जो उस टाइम जो कमज़ोर हुई, सो अभी तक जो है ये गाय पहला जैसा उसका जो तबीयत है, पहला जैसा उसका जो बॉडी वेट था उतना पे नहीं आ पाई है। बाकी के जितने भी गाय हैं वो सबको लंपी हुआ नहीं, इसलिए काफ़ी अच्छी है। और लंपी का बीमारी का लक्षण जो होता है वो तो पता ही होगा नॉर्मली सबको, जैसे कि लंपी जो होता है तो फोड़ा जैसा उगता है इन्फेक्टेड, और टेम्परेचर शुरू में कम रहता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है और कितना भी दवा कराने के बाद उसका टेम्परेचर जल्दी कम नहीं होता, तो अलग से उसको बांध के और दवा करना पड़ता है। तो डेयरी फार्म पे जो भी लसीकरण है, ये 3 लसीकरण हमने बताया, 3 भी टीका जो लगवाना होता है सरकारी की तरफ से, सरकारी योजना होता है। तो ये सरकार की तरफ से जो ये टीका रहता है ये लगाते हैं। जो इंजेक्शन है 2 ml लगाना पड़ता है, और इसमें जो दवा जो होता है सरकार की तरफ से दवा सरकारी रहता है, और जो लगाने के लिए डॉक्टर्स आते हैं तो प्रत्येक एक गाय को लगाते हैं तो 10 रुपये लेते हैं। एक गाय या बछड़ी को एक इंजेक्शन लगाए तो सिर्फ वो लगाने का पैसा लेते हैं, दवा का पैसा नहीं लेते हैं। तो
आपका इलाका कौन सा है, आपके राज्य में ये लसीकरण सरकार की तरफ से मुफ्त है क्या नहीं, ये टीका मिलता है क्या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार में, यूपी में या अन्य कोई राज्य में ये टीका सरकार की तरफ से मुफ्त है क्या नहीं, लगाया जाता है क्या नहीं, कौन सा महीने में लगाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।